जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि गाय की पूजा करने के और सेवा करने के क्या क्या फायदे होते हैं, और साथ ही सुनेंगे कामधेनु गाय की कथा। कैसे महाराज दिलीप को गाय को नजरअंदाज करने से संतान सुख से वंचित रहना पड़ा, और वहीं गाय की सेवा करने से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। हमारे देश में प्राचीन काल से ही गोपालन के साथ साथ गौ माता के पूजन की प्रथा भी चली आ रही है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा भी गायों को पाला करते थे। गायों के निवास करने से वह स्थान पवित्र हो जाता है, वहां पर कोई भी दोष नहीं रहता। इतना ही नहीं, गौओं के स्पर्श मात्र से कई रोगों का निवारण हो जाता है। गौ माता के मस्तक और गर्दन के मध्य में माँ गंगा का निवास होता है तथा इसके पूरे शरीर में 33 करोड़ को देवी देवताओं का वास माना गया है। गौ माता की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा का पुण्य सहज ही हमें प्राप्त हो जाता है। देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु तथा साध्वी स्त्रियों के बल पर ही यह जगत टिका हुआ है, इसीलिए ये सभी पूजनीय होते हैं। शास्त्रों के अनुसार गौ माता जिस स्थान पर जल पीती है वह स्थान तीर्थ के समान होता है। जिस घर में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के स्थान को गाय के गोबर से लीपा जाता है, वहां पर स्वयं देवता निवास करते हैं। बैल को जगत पिता तुल्य समझना चाहिए और गौ को माता के समान समझना चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। जो मनुष्य निरंतर 1 वर्ष तक स्वयं भोजन करने से पहले रोजाना गाय को घास खिलाता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता का निवास नहीं होता और घर के धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। जिस घर में पहली रोटी और 1 आटे का पेड़ा रोजाना गाय को खिलाया जाता है, उस घर में सुख समृद्धि और धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती। उस घर के बच्चे शिक्षित और संस्कारी होते हैं। और जो मनुष्य रोजाना गौओं को चराकर उन्हें पानी पिलाता है, तो उसे अनंत युगों तक स्वर्ग में निवास मिलता है। विपत्ति में फंसी हुई अथवा चोर तथा बाघ आदि के भय से व्याकुल गौ की रक्षा करने वाला मनुष्य कई अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य बीमार गाय की सेवा करता है, उस मनुष्य को अपने सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जिस आदमी को गाय का दूध, दही तथा घी खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के शरीर को व्यर्थ ही समझना चाहिए। अन्न 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक तथा घी 1 महीने तक मनुष्य के शरीर में अपना प्रभाव बनाए रखता है। जो व्यक्ति निरंतर 1 माह तक बिना गाय के दूध से, दही से या घी से बगैर भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। इसीलिए 7-8 दिन से 1 बार गाय के दूध से बनी हुई चीज अवश्य खानी चाहिए। अपने भोजन में से पहला ग्रास यदि कोई मनुष्य 6 महीने तक गाय को खिलाता है, तो उसको स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। गायों के हित में लगे हुए मनुष्य का जो कोई दूसरा व्यक्ति अगर अहित चाहता है, तो वह नरक का भागी बनता है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में चाहे कितने भी पुण्य कर्म किए हो, वो उस समय सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। एक गाय चाहे तो अपने घर में रखें या फिर गौशाला में, सामर्थ्य अनुसार उनकी अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए और उन्हें सुख पूर्वक रखना चाहिए। उन्हें कभी भी भूखी या प्यासी ना रखें। जो व्यक्ति गौओं को दुखी रखता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। जिस पोखर, तालाब या किसी जल राशि को गौ माता लांघते हुए पार करती है, वह गंगा, यमुना, सरस्वती तथा सिंधु नदियों की तरह पवित्र हो जाती है। गोधूली वेला यानी कि जिस समय है चरवाहे गायों को चराकर जंगल से वापिस अपने घरों की ओर लौटते हैं, उस समय गाय के खुरों से जो धूल उड़ती है, अगर यह धूल किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ यह दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली भी होती है। अगर हम सुबह उठकर गाय को मुंह से लेकर पूंछ तक पूरे शरीर पर हाथ से सहलाते हैं, तो कहते हैं कि बीपी, शुगर, हार्ट की कोई भी बीमारियां हैं वो हमें छू नहीं सकती। गौ माता को प्रतिदिन हरा चारा खिलाने वाला व्यक्ति महान पुण्य का भागी बनता है। गाय को गुड़ खिलाने से मनचाहे वरदान की प्राप्ति होती है। आप जब भी कोई गाय की सेवा करें, उसे चारा खिलाएं, पानी पिलाएं या फिर गुड़ खिलाएं,
तो गौ माता से सदैव हाथ जोड़कर प्रणाम करें और बोलें कि हे गौ माता, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा और आपके दर्शन करूंगा। आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर बनाए रखें। तो अब अपने सुनेंगे गौ माता की कथा। महाराजा दिलीप ने कामधेनु गाय की बेटी नंदिनी गाय की सेवा क्यों की थी और सेवा करने से उन्हें कौन सा पुण्य फल प्राप्त हुआ। कहानी को अंत तक ध्यान से सुनना और कमेंट बॉक्स में जय हो गौ माता की अवश्य लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं गौ माता की कथा। गौ माता की जय हो। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने महाराजा दिलीप को स्वर्ग में बुलाया। वो वहां पर गए तो कहा कि देवों के बीच और असुरों के बीच युद्ध होने वाला है, तो आप हमारी सहायता करें। तो राजा दिलीप सहायता करने के लिए तैयार हो गए। देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद में महाराज दिलीप जब पृथ्वी लोक पर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली, किंतु महाराज दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण गाय की तरफ देखा ही नहीं, ना प्रणाम किया और ना ही प्रदक्षिणा की। इससे गाय को अपना अपमान महसूस हुआ, तो गाय ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि तू निसंतान रहेगा। अगर मेरी संतान नंदिनी गाय तुम पर कृपा करेगी तो ही तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज दिलीप को तो इस श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे तो पृथ्वी लोक पर लौट आए। कई वर्ष बीत गए, उनके कोई संतान नहीं हुई, तो वे बहुत ही दुखी रहने लगे। राजा, महारानी, प्रजा सभी लोग बहुत ही चिंतित रहते थे और दुखी रहते थे। पुत्र की प्राप्ति की